नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। उस पाकिस्तानियों की बुद्धि कितनी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं बोल रहे हैं। हम भी भारत से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अगर इस्लामिक कानून लग जाए, यानी शरिया कानून लग जाए तो हम भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। हाथ के बदले हाथ काट दें, पैर के बदले पैर, गाली बके तो जवान काट दें, ऐसा कानून होगा तो हम भी तरक्की कर सकते हैं और हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। सुनिए उनकी पूरी बातें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन आपकी ओपिनियन जानूंगा। सर, आपकी राय में पहले रिलीजन है या कंट्री है? देखें जी, मेरे मुताबिक तो कायद-ए-आज़म ने हमारा ये मुल्क आज़ाद कराया था। ठीक है। इस्लाम के नाम पे आज़ाद कराया था हमने। मेरी नज़र में ना पहले रिलीजन आता है, रिलीजन के आगे कोई चीज़ नहीं है। रिलीजन की जब बात आ जाए फिर बहस ख़त्म हो जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है सर, आपकी नज़र में सर रिलीजन या कंट्री? मेरी नज़र में भी सबसे पहले रिलीजन ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रिलीजन की बेसिस पे ही बना था। जो भी कायद-ए-आज़म ने स्टेप लिया था वो रिलीजन की बेसिस पे सर बाद में वन बाय वन आते हैं। सर, आपकी नज़र में रिलीजन या कंट्री? रिलीजन है जी, रिलीजन बिल्कुल रिलीजन है। उसके अलावा तीनों की नज़र में पहले रिलीजन है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब आ जाते हैं सर उस साइड पे जो भाई ने पॉइंट उठाया है कि ये बेस जो बना है इस मुल्क का, जैसे हम नारा भी लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद इस्लामी स्टेट इसको कहा जाता है, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ। हम एक अलहदा तरीके से सेपरेटली अपना इस्लाम फॉलो कर सकें। ठीक है, तो फिर क्या वो इस्लाम फॉलो हुआ? आपको नज़र आया इतने सालों में, जब से पार्टीशन हुई हम हो गए, अलहदा हो गए इंडिया से? मैं भाई से भी बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पे हम आज़ाद तो हो गए। कोई इस्लामी यहाँ पे बेसिकली तो होना चाहिए था, इस्लामी रूल्स होते, इस्लामी कवानीन यहाँ पे नाफिज होते। जी थे कि हिंदू जो है वो ये जैसे कहते हैं कि हम जो है ना इस्लाम फॉलो करते हैं, इसलिए हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। ये हमारा ये मसला है कि हम इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ नाम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम करने लग जाए ना, वो सारे रूल इंप्लीमेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए, प्रॉपर इस्लामी सब कुछ हो जाए, तो हम अभी तरक्की कर जाए, उनसे तो बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। तो करना करो फिर। आजकल हम देख रहे हो ना, इस्लाम मुस्लिम जो है इंडिया में जिनको मसले हो रहे हैं वो करने नहीं दे रहे उन्हें कुछ। अच्छा, तो क्या समझते हैं फिर इस्लाम के नाम पर आज़ादी भी हमने ले ली, लेकिन कानून तो हमने वो नहीं लगाए इस्लाम के, तो वो इतने मेरे ख्याल से कंपेटेबल नहीं है कि वो इंडियंस जो है ना वो यही सवाल बेसिकली पूछते हैं कि हमें, वो कहते हैं हमें इस बात का जवाब चाहिए कि अगर आपने इस्लाम के नाम पे आज़ादी ले ली, ठीक है, अब आज़ादी आपने ले ली तो फिर इस्लामी कवानीन होने चाहिए थे, इस्लामी रियासत होनी चाहिए थी, क्योंकि हम क्लेम करते हैं इस्लामी रियासत है ना। तो यहाँ पे तो कोई एक कानून हमें सिंगल नज़र नहीं आता जो हमारे आइन के अंदर शामिल होता कि यार चलो इस्लाम में जो है कत्ल के बदले आप बदला जो होगा वो कत्ल होगा, या आप ये कह लें कि जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जो इस्लाम के अंदर जो चीज़ें थी वो तो हमने ना प्रैक्टिस करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो हमने आइन में ही नहीं शामिल की। ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये चीज़ें अगर हम करने लग जाएंगे ना तो वो एक हमारे एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाएंगे। सर, एक्सट्रीमिज़म किस लिए? जब हम ये क्लेम करते हैं दुनिया में कि जी हमने ठेकेदारी संभाली हुई है मुसलमानों की, हम कहते हैं जी हम सबसे अच्छे मुसलमान भी हैं, हम हर कंट्री के साथ जो है वो इस्लामी बरादर और ये सारी चीज़ें हम क्लेम भी करते हैं, और फिर हम आगे ये कहें जी अगर हम करेंगे तो एक्सट्रीमिज़म हो जाएगा, तो या तो हम फॉलो कर लें या ना करें, एक साइड इख्तियार कर लें। फिर फॉलो। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे जी हाँ। पेंशन का सिलसिला कुछ चीज़ें चलती हैं, कोई गुजारा होता है या वह बिल्कुल ही ख़त्म हो गया? बस गुजारा सिलसिला चल रहा है, पर बहुत मुश्किल चल रहा है। इनसे गुजारा कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सर ये इस्लामी मुल्क है। आज यहाँ 70 साल बाद आप क्या देखते हैं यहाँ पे जो इस्लामी कवानीन होने चाहिए थे जो कि इस्लामी रियासत में होते हैं, क्या आपको वो नज़र आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों वाला मुल्क हो गए, अंग्रेज़ों को जैसे नहीं मुल्क होता है इस तरह मुल्क है, इस तरह इस्लामी मुल्क होते हैं। सीधा कलमा नहीं आता है किसी को। तो फिर हम जो मतलब उनसे अलग हुए ये कह के हम तो मतलब आपसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो नज़रिया आपसे अलग है। आज वो लोग दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। बाकी कौमें इतनी तरक्की कर गई हैं, इतनी कौमें, इतना सा चाइना इतना सा मुल्क था। हाँ जी। पाकिस्तान तो सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान तो किसी के मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी से, पर अभी भीख मांगते जा रहे हैं, भीख ले रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। कि वो आर्मी में है, पाक आर्मी में, और खिदमत करते आ रहे हैं, बच्चे से लेकर दादे परदादे। आपके बड़ों ने फिर मेरा ख्याल है कि वो जो पार्टीशन हुई थी 47 वाली वो भी देखी होगी। सब कुछ देखी है। हमारे दादों ने मुल्क जब बना था सारा कुछ देखा है। जंगें लड़ी हैं बड़ी बड़ी, 65-71 वाली जंग लड़ी है। मेरे वाले साहब ने खुद 65-71 वाली जंग लड़ी है।
अच्छा, ये इंडिया के कैदी भी रहे हैं, इंदिरा गांधी के कैदी भी रहे। आपके वाले साहब? जी हाँ, मेरे वाले साहब उधर जब ये हमारे कैदी हो गए थे फौजियों में, वो भी शामिल थे? जी हाँ, वो शामिल थे, इंदिरा गांधी के कैदी रहे तो वापस भी आ गए थे। भुट्टो साहब जब डील करके आए थे मेरा ख्याल है वो। भुट्टो साहब तो अच्छा, बड़ा। आपके वालिद साहब रहे हैं तो ज़ाहिर आपको बताते भी होंगे। हमें ये बताया जाता है कि वो 65 की जंग में, जिस तरह आप कह रहे हैं वालिद साहब शामिल रहे हैं, हमें ये बताया जाता है कि जी 65 की भी हम जीत गए, 71 की भी हम जीत गए जंगें सारी। तो क्या ये हकीकत है? आप चूँकि आई विटनेस हैं तो आप थोड़ा सा हमें बताएं। उस टाइम जो जवान थे ना, उनमें जज्बा था इस मुल्क का। अभी जज्बे शज्बे ख़त्म हो गए। नहीं, वो जो हम कहते हैं जंगें हम जीते, क्या वो वाकई हम जीते थे? जीते तो थे। हमारे कैदी कैसे हो गए खत्म। वहाँ पे? वो जब हमारे हुक्मरान ही ऐसे थे ना, उन्होंने बस कैदी करा दिए थे। कुछ यूनिटें कैदी हो गई थी, तो इंदिरा गांधी के कैदी हो गए थे। भुट्टो ने फिर कुछ मुतालबे माने होंगे। ज़ाहिर उधर गए थे, वो एग्रीमेंट हुए थे, उनकी डील हुई थी, फिर भुट्टो साहब लेके आए थे। भुट्टो साहब उनको कैदियों को वापस ले आए थे। बड़े अगर वो ना जाते तो आपके वालिद साहब इस वक्त वो इंडिया की जेल में ही, पता ही नहीं चलता। 99% लोग इसना के अंदर मर जाते कि इस मुल्क में क्या इसना के जीना, क्या जीना 10-15 हज़ार तनख्वाह से जी सकता है आदमी? नहीं जी, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है सर। जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए पहले मज़हब है, इस्लाम है, फिर मुल्क है। जो भारत है हमसाया मुल्क, वो कहता है हमारे लिए पहले मुल्क है, बाद में जो है वो रिलीजन है। इसी वजह से आज हम तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर सका। आप क्या कहते हैं, आपके लिए पहले सर मज़हब है या मुल्क है? पहले मज़हब है। अबे साले 70 साल बाद क्या आपको इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामी कानून जो है होने चाहिए थे, जो होते हैं इस्लाम के कानून, वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं? नहीं। कर रहे हैं सर, इंडियंस बेसिकली कहते हैं हमारे लिए कंट्री पहले है, रिलीजन बाद में है, और यही वजह आज हम जो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं और दुनिया में हम तरक्की करते जा रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है और बाकी चीज़ें कंट्री बाद में है। वो कहते हैं, इंडियंस ये क्लेम करते हैं कि आपके जो आज डाउनफॉल आप हो रहे हैं उसकी मेन वजह यही है कि आप हर जगह में रिलीजन को घुसा देते हैं। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपके लिए पहले रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री? हमारे लिए वैसे रिलीजन फर्स्ट है, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर इस्लामिक कानून होंगे तो उसके बाद एक अच्छा मुल्क तरक्की कर सकता है। मुझे लगता है शायद इतने नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे जैसे इंडियंस देख लें, अगर या फॉरेनर्स देख लें, अंग्रेज़, वो हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि वो शायद हमसे ज़्यादा चीज़ों का फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो झूठ भी नहीं बोल रहे होते, वो एज़ पर लॉ के मुताबिक चल रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम ये चीज़ भी कि कोई चोरी करता है, उसके जैसे आउट ऑफ कंट्री उसके हाथ कलम कर दिए जाते हैं। सऊदीया में ये रूल ये होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, आपने सिफारिश दी और उसको रिलीफ मिल गया, वो पहले होता है ना वो चीज़ ही ना हो सके। तो आई थिंक सो काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में ज़रूरी हैं अभी राइट नाउ। तो हमें अगर एज अ ममालिक के तरक्की करना है तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है।